दुश्मन भी इस किले में कदम रखने से पहले 100 बार सोचता था। इसका जो है ना मुख्य कारण था कि इस किले के बगल में 30 से 35 फीट खाई और इस खाई में छोड़ा गया था बड़े बड़े मगरमच्छ, ताकि कोई भी दुश्मन इस किले में प्रवेश नहीं कर सके। इस खाई को पार करना बहुत ही मुश्किल था। अगर कोई इस खाई को पार करने की कोशिश करता तो मगरमच्छ को देखकर उसकी सांसें अटक जाती थी। 348 वर्षों में 16 राजाओं द्वारा बनवाया गया एक ऐसा किला जिसके अंदर बना है 300 किलो का सिंहासन, न जाने कितने दीवारों पर कई सैकड़ों किलो सोने की मदद से बनाई गई है सोने की पेंटिंग, मतलब गोल्ड पेंटिंग। और कुछ इस किले के अंदर महल, यहाँ की कुछ चित्रकला और मूर्तिकला और महाराजा के कुछ चीज़ें जो उसके काम आने वाली कुछ वस्तुएं की जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आज मैं आपको राजस्थान की शान बीकानेर के जूनागढ़ किले को दिखाने के लिए लाया हूं। इस किले का जो बाहरी नज़ारा है वही आकर्षक का बिंदु माना जाता है। आज इस भव्य किले के प्राचीन को देखेंगे, यहाँ बाउंड्री वॉल को देखेंगे और इस किले के महल को भी देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जूनागढ़ किले का एक्सप्लोर। आपको जो इसके सामने एक गोला सा कुआं की तरह दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सैनिक बुर्ज। यानी कि इस राजाओं की जब किसी से लड़ाई होती थी तो इसी बुर्ज पर लगे रहते थे बहुत बड़े बड़े तोप, ताकि इस महल के और बढ़ने वाले दुश्मन को यहाँ से हटाया जा सके और उसको चकनाचूर किया जा सके। वहीं सबसे ऊपर तैनात रहते थे कुछ सैनिक। आपको जो इस किले में जितने भी बाहरी हॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रहते थे सैनिक तैनात धनुष और बंदूक लेकर। इसको बहुत ही अलग डिजाइन से बनाया गया था ताकि दुश्मन देख न पाए कि कौन कहाँ पर सैनिक तैनात है। तो आप देखिए क्या शानदार सीन है। इस किले को कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। यह किला आप देख सकते हैं क्या शानदार तरीके से खिड़की के ऊपर छज्जी बना है और आज के टाइम के बालकनी जैसा भी सीन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे इतिहास की जब दुश्मन भी इस किले के अंदर प्रवेश करने से पहले 100 बार सोचता था, उसको सोचने पर मजबूर कर दिया जाता, तो उसके पीछे का कारण है यहाँ पर बनी हुई 30 से 35 फीट गहरी एक खाई, जिसकी चौड़ाई 20 से 25 फीट के आसपास है। एक वक्त पहले जब राजा महाराजा का इस किले पर शासन था, तब यहाँ के शासक इस खाई में बहुत बड़े बड़े और ख़तरनाक मगरमच्छ छोड़ रखे थे। अगर इस खाई को पार करने की दुश्मन सैनिक कोशिश भी करता तो खाई की लंबाई चौड़ाई देखकर और उसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, खतरनाक मगरमच्छ को देखकर उसके सांसें अटक जाती थी। आप देख सकते हैं कि कितनी खाई अभी हालांकि समय रहते थोड़ा बहुत भर गया है। आप देखिए कि इसके अंदर पेड़ पौधे कुछ कुछ निकल गए हैं, मतलब लंबे टाइम हो जाने के कारण ऐसा हो गया है। लेकिन जब राजा का शासन था तो बहुत बड़ी खाई थी, इसके अंदर मगरमच्छ भरा रहता था हमेशा। कोई भी कारण आप जान नहीं सकते हैं। दुश्मन से बचने के लिए ऐसा काम किया गया था ताकि इस किसी का अधिकार नहीं हो सके। यहाँ के राजाओं ने जब जूनागढ़ पैलेस का निर्माण किया तो उसको पता था कि राजस्थान की इस धरती पर रहकर हमें दुश्मन का सामना तो करना ही पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने बनवाई अपने भव्य किले के 30 से 35 फीट गहरी खाई। इस किले के अंदर जाने से पहले हमें इस खाई को पार करना पड़ता था। जितने भी दुश्मन यहाँ आया करते थे उसे मगरमच्छ का सामना करना पड़ता था। आपको जो यह किला दिखाई दे रहा है, जिसे हम जूनागढ़ पैलेस के नाम से जानते हैं, इसका पहले नाम कुछ और हुआ करता था। इसका नाम था चिंतामणि पैलेस। इस किले का नाम चिंतामणि पैलेस था, तो इस किले का नाम चेंज क्यों किया गया, क्या कारण रहा होगा कि इस किले का नाम चेंज किया गया, जूनागढ़ रखा गया। कि इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। तो अब मैं आपको इसके कुछ इतिहास के बारे में रूबरू करवाता हूँ। बात है दोस्तों 15वीं शताब्दी के कुछ मध्यस्थ समय की। 1465 में जब जोधपुर के राजा जोधा सिंह के बेटे राव बीका सिंह अपने पिता से किसी बात के कारण नाराज होकर जोधपुर को छोड़कर एक नया शहर बसाने के लिए निकल गया। अपने कुछ सैनिक और अपने कुछ घनिष्ठ के साथ अपना राज्य चिन्ह लेकर यहाँ पर आते हैं। 1488 में उन्होंने बीकानेर की स्थापना करी। बीकानेर का जो नाम है राव बीका, यहाँ के एक जाट राजा दोनों की मिक्सर से बना है। बीका और नारा बीकानेर उसी वक्त इस शहर का निर्माण करवाया गया था। इस वक्त में यहाँ पर सारे सुख सुविधा है, इसलिए कि यहाँ पर जितने भी राजा बने उन्होंने अपने समय में बहुत ही कुछ किया और करवाया। उसके लिए आप इस बाहर किले के
आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं कि क्या क्या कार्य थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो रोड जा रही है उसके साइड में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे राजा के प्रतिमा दिखाई देगी। इस किले के पिछले भाग में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक राजा की प्रतिमा है। यहाँ घोड़े पर सवार, हाथ में भाला लिए हुए और साथ में एक तलवार है। घोड़े का एक पैर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। यह है यहाँ के संस्थापक राव बीकाजी की बहुत बड़ी एक सुंदर प्रतिमा जो कि घोड़े पर सवार है। घोड़े का एक पैर उठा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई योद्धा अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े हो और युद्ध में उनको किसी प्रकार का घाव लगा हो, उस घाव की वजह से कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई हो, इसी को इंगित करता है घोड़े का उठा हुआ एक पैर। हमें यहाँ पर इनकी वीरता का पता लगता है। इन्होंने अपने समय में कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी होगी। कुल मिलाकर यहाँ पर 24 महाराजा बने। आज का बीकानेर, जिसकी जिक्र महाभारत काल में जंगला देश के नाम से भी जाना गया है। दोस्तों, यहाँ पर हुआ करता था पूरा मरुस्थल रेत ही रेत। इसी मरुस्थल पर बनाया गया है इतना सुंदर और बहुत बड़ा किला, जो आप पूरा यह किला देख रहे हैं। आपको जो पूरा किला दिखाई दे रहा है अलग अलग समय में बनाया गया। ज़्यादातर यहाँ पर लाल पत्थर रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है दुलमेरा, जहाँ से रेड स्टोन लाया गया और इसे इस किले में पूरा बनाने में यूज किया गया। इस किले के पीछे खिड़की में बहुत सारी जालियां लगी रहती थी। उस जाली के पीछे रहती थी बहुत सारी रानियां। बाहर वाले पूरे सीन को महारानियां रानियां देखा करती थी। बाहर में जितने भी समारोह या सभा होती थी। आपको जो इस किले के पिछले साइड में सीढ़ी दिखाई दे रहा है, पहले यह ऊपर जाने के लिए थे, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं जूनागढ़ किले के अंदर, तो आइए चलते हैं।